आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आ गए हैं कौशिक अग्रवाल जी के साथ में। हमारे भाई फुल सीए हैं, सीए भाई साहब हैं हमारे, और हम उनका चैनल का लिंक भी नीचे डाल देंगे और टैग भी कर देंगे। हमारे भाई साहब का फुल फॉलोइंग है 11,000 प्लस का, सो वहाँ जाके उनको फॉलो करिए। आज हम लोग बात करेंगे कौशिक भाई साहब से कि कैसे हमारे भाई से पता चले कि जॉब मार्केट में हम कहाँ जा रहे हैं, जॉब मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स है, और एजुकेशन एज अ होल क्या सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है या आजकल बिना सर्टिफिकेशन के भी काम हो सकता है। क्योंकि वो खुद एक सीए हैं और सीए का मार्केट जिस तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है उसके ऊपर क्या राय है उनका, और किस तरफ में अपॉर्चुनिटीज है। उसके एंड में बनिया भाई साहब हैं आपके साथ, वो बताएंगे आपको कि क्या रहता है। तो बिना किसी देर के पहले कौशिक भाई साहब से पूछ लेते हैं कि जॉब मार्केट उनका क्या राय है। भाई साहब बताइए क्या राय है आपका? नमस्कार बनिया साहब। दो बनिया आज डिस्कस करते हैं। तो जॉब मार्केट बनिया ऐसा अभी चल रहा है कि जॉब्स नहीं है, बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही है। इसमें बहुत हाँ, सारे फैक्टर्स लोग बता रहे हैं अपने अपने एंड से। कुछ एआई को बोल रहे हैं, कुछ स्किल हम्म, को लेकर बात हो रही है कि स्किल इज नॉट द वे, और कुछ ऐसे भी आपने मीम्स देखे हैं, रील्स देखे हैं, जहाँ पे 20,000 वैकेंसी होती है और 20 लाख लोग पहुंच जाते हैं। करेक्ट। या, तो जॉब मार्केट अभी खराब चल रहा है। तो ये हर साइकिल ऐसा ही चलता है। इफ यू विल सी लाइक फ्रॉम द डॉट कॉम बबल 2000 से ये आ रहा है। जब भी कोई भी बूम होता है मार्केट में, 5-7 साल का बूम होता है, फिर कोई एक इवेंट होता है। जैसे 2001 में डॉट कॉम बबल हुआ, 90s का बूम वो डॉट कॉम बबल के साथ खत्म हो गया। जी, करेक्ट है। तो ऐसा हर एक डिकेड को आप लेके देखोगे तो 5-6 साल बढ़िया निकलेंगे, 2-3 साल आपके डाउन पीरियड निकलेगा। या, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस भी वैसे ही आया। करेक्ट है। 2020 में कोविड का क्राइसिस भी ऐसे ही आ गया। तो अब आपको समझना होगा मार्केट कहाँ जा रहा है। पहले तो अभी इकोनॉमी आप ओवरऑल देखोगे, दुनिया की जो ज्यादातर इकोनॉमीज है, यूएस की हो गई, यूरोप की हो गई, चाइना की हो गई, स्लो डाउन में है। जर्मनी तो रिसेशन में भी जाके आ गया है। और इंडिया ही एक ऐसा लौता है स्पॉट है जो 5-6-7% का जो कांस्टेंट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। तो जॉब मार्केट अभी खराब है। दूसरा बात है स्किल को लेकर है। अभी जैसे इंडिया में ना बहुत हल्ला हुआ था कास्ट सेंसस को लेकर, तो मुझे लगता है अभी एक स्किल सेंसस को हमें बनाना पड़ेगा कि किसमें कितनी स्किल्स है। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रेजुएट्स बीटेक्स हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमारा उसका कोई यूज नहीं रहेगा। बिकॉज जो आपको काम करना है वो अगर आपको नहीं आता तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। गवर्नमेंट के इसमें स्टेप्स हैं। तो जॉब मार्केट ओवरऑल मैं बताऊं तो ये खराब चल रहा है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। तो बेसिकली मेरे इस पे एक पॉइंट है कि जैसे कौशिक भाई साहब ने बताया हमें कि अप साइकिल डाउन साइकिल आते ही रहता है। प्लस क्या है, हर अप साइकिल और डाउन साइकिल में कुछ लोग विनर्स होते हैं, कुछ लोग लूजर्स होते हैं। अब ये जो डाउन साइकिल हम लोग बोल रहे हैं उसमें विनर्स भी हैं जो एआई एमएल और जो मॉडलिंग करते हैं, और उन लोग का काफी बड़ा अप साइकिल चल रहा है क्योंकि डिमांड साइड ज्यादा है उनका। इन जनरल अगर आप डिमांड देखेंगे तो क्या पता उतना बढ़िया नहीं हो जॉब्स का। बट अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखें, जैसे एआई मॉडलिंग हो गया, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग जिनके पास एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है फ्रेशर्स में, फ्रेशर्स को हमेशा प्रॉब्लम कब होता है जब डाउन साइकिल आता है। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब सबसे पहले जिनको काटा गया था वो थे सीनियर एग्जीक्यूटिव लोग, क्योंकि उनका सैलरी ज्यादा था। फ्रेशर्स को भी लिया था पर बहुत कम सैलरी पे लिया, एटलीस्ट दे वर नॉट कट। पर नया जॉब ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे थे, और उससे क्या होता है सीनियर लेवल पे भी इफेक्ट हुआ और जूनियर लेवल पे भी इफेक्ट हुआ। पर जो 2020 का जो डाउन साइकिल था ना, जो कोविड का रश था, उसमें क्या हो गया, एकदम हायरिंग फ्रीज हो गया एकदम से। फिर एकदम से क्या हुआ, इतना स्टिमुलस दिया इकोनॉमी में यूएस ने, यूरोप ने, और इंडिया ने भी काइंड ऑफ इंफ्रा पुश के तरीके से दिया। इंडिया ने इतना स्टिमुलस नहीं दिया, जबकि यूएस का जो स्टिमुलस है वो इंडिया में हिट करने लगा, क्योंकि आज इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूएस में भी बैठा है। लाइक जो डायस्पोरा वो घर रुपया भेज रहा है, अगर वो ज्यादा रुपया कमा रहा है तो वो भी तो घर भेज ही रहा है। तो बेसिकली क्या इंडिया अपने आप स्टिमुलेट हो रहा था उसकी वजह से, वहां का जो डिमांड है। प्लस इंडिया इज एन एक्सपोर्टर, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं वो सामान, तो उनको खरीदना होता है तो वो डॉलर देते हैं और हम लोग यहाँ से अपना सामान बना के बेचते हैं। तो अगर वहाँ पे स्टिमुलेट हो रहा है इकोनॉमी तो यहाँ से ही तो जा रहा है सामान बन के, वहाँ तो बन नहीं रहा है, वहाँ तो एक वाइट कॉलर इकोनॉमी है। अब यहाँ पे कौशिक भाई साहब के बात पे ना कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइक डेटा फैक्ट्स बात है। 51% ऑफ ग्रेजुएट, जैसे भाई ने बोला कि अनएम्प्लॉयबल क्राइसिस में आ गए, ओनली 51% एम्प्लॉयबल है, बेसिकली 49% यूजलेस है। जब मैं यूजलेस बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलती है पूरी तरीके से, सिस्टम को भी दोष दे सकते हैं, बहुत सारे लोग को दे सकते हैं, पर बॉटम लाइन क्या है कि प्रॉब्लम है किसी को बैठ के सॉल्व करना होगा इसको पॉलिसी एंगल से भी। एक और चीज जो है मैंने आपको लाइक यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, लाइक लेबर चार्ट्स में अगर आप देखेंगे, वाई ओ वाई कंपेरिजन अगर आप देखिए FY 2023 और Q4 देखिए, Q1 इंडिया को देखिए आप,
इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है शूट करने लग गया 2023 में, और उसके बाद वापस से अपने 2023 क्वार्टर वन लेवल पे आ गए। इसका मतलब क्या है, ज्यादा हायरिंग हो गया है, ज्यादा हायरिंग होने के बाद में ऑब्वियसली कट होता ही है, पर वो क्या होता है, वो साइकिल थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना रुपया आ गया ना सिस्टम के अंदर में, तो वो एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिला है अभी तक। और एक और इम्पोर्टेंट जो डेटा मेरे को लगता है जो बहुत अच्छा बात है देखने के लिए, विजुअली अच्छे समझाया गया है, वो ये डेटा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो भी येलो पार्ट्स है ना, दे आर स्टिल सर्वाइविंग। पर यहाँ पे देखिए जॉब ग्रोथ या जॉब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता सब कुछ ठीक है। बांग्लादेश को यहाँ पे ग्रीन में करके रखा है, पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी था बांग्लादेश में, हमेशा से ब्रू कर रहा है, क्योंकि डेटा बहुत फज हो जाता है बहुत सारी जगह, और बांग्लादेश में हो रहा था प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ का जो मोटरसाइकिल सेल्स है, कोई भी ग्रोथ इकोनॉमी में मोटरसाइकिल सेल्स ही आपको बताता है कि उस इकोनॉमी में क्या ग्रोथ है, लोगों के इनकम है खरीदने का, कि वो अलग से कुछ डिस्क्रिशनरी इनकम है। तो अगर आप देखें एज अ होल हर जगह पे ही प्रॉब्लम्स थे, यूएस को छोड़ के। यूएस में भी अगर आप देखें 4% से कम का अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग चिंतित है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनली अनएम्प्लॉयमेंट लो रहा है। अगर आप और यूरोप को क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए क्योंकि बोलिए। बनिया भाई साहब, इंडिया और चाइना दो सबसे पॉपुलर स्टेट है अभी पूरे वर्ल्ड के। दे कंट्रीब्यूट अराउंड 34% पॉपुलेशन भी। तो वी कांट अफोर्ड अनएम्प्लॉयबिलिटी, स्पेशली जो इंडिया का केस है, जहां हमारी यूथ अभी जो बेस्ट पावर है, जो हार्नेस द पावर ऑफ यूथ जिसको बोलते हैं, 2040 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो मिड एवरेज एज है वो अभी अच्छी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें अभी स्पेसिफिकली घर नहीं बैठना है, वो इकोनॉमी पे हम लोग का बोझ हो जाएगा। करेक्ट। बेसिकली उसी पॉइंट को आगे लेते हुए, मेरा पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर आप देखिए रशिया को, रशिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट कम है। क्या इसका मतलब ये है कि रशिया का इकोनॉमी बूम कर रहा है? इट्स अ वॉर टाइम इकोनॉमी। वॉर टाइम इकोनॉमीज जनरली हेल्दियर दिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनका डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाता है, तो एकदम से एम्प्लॉयमेंट शूट अप करने लगता है। सो रीजन क्या है कि सबको वॉर जोन में भेज रहे हैं, तो काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ जाता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा को बहुत, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है डेटा। आपको थोड़ा सा इसको ना लाइक मैक्रो लेवल पे देखना होगा, माइक्रो लेवल पे, कि क्या एक्चुअली में ग्रोथ है या नहीं है। और एक कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे एआई का जो एक्सपोजर, जिसके ऊपर हम भाई साहब से और लेंथ में डिस्कस करेंगे। जो एआई का एक्सपोजर है वो कहाँ ज़्यादा है एडवांस्ड इकोनॉमी में, उसका रीज़न क्या है? वाइट कॉलर जॉब सबसे पहले इफेक्ट होंगे, क्योंकि एआई जल्दी क्या सीख सकता है, एक रोड बनाना या फिर आपका जो कंप्यूटर का टास्क है उसको करना। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो वाइट कॉलर है वही सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। तो इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू साइड वाला पार्ट है उसमें हल्का सा हिट हो सकता है अगर आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एआई की वजह। और दूसरा चीज क्या है, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर में, और वो अगर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं काफी समय के लिए, उससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमी के अंदर। ये लास्ट एक डेटा पॉइंट हम दिखाएंगे यहाँ पे कि कौन से सेगमेंट में किस प्रकार का मूवमेंट आप देख सकते हैं। अब देखिए आईटी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद फाइनेंस हो गया आपका, उसके बाद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में मेरे को लगता है कि इंडिया में इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने डिजिटाइज नहीं किया इतना। पर अगर देखिए सबसे कम किस में पड़ेगा, सप्लाई चेन, लीगल, कुछ कुछ चीजें हैं जो एआई से एक्चुअली बेटर हो सकता है, तो उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। कौशिक भाई साहब क्या राय है इसके ऊपर, लाइक ये जो डेटा सेट देख रहे हैं? हाँ, ये डाटा देखो बनिया यही है। जब एआई का इन्वेंट हुआ था और जब अर्ली इसमें स्टेजेस में था डेवलपमेंट, तो लोगों ने सोचा था ये पहले ब्लू कॉलर जॉब्स को लेगा, ड्राइवर एंड ऑल जो भी ब्लू कॉलर जॉब्स में आते हैं। बट अब क्या हो गया है, हम 20 साल बाद देख रहे हैं कि एआई सबसे पहले व्हाइट कॉलर जॉब्स को इफेक्ट कर रहा है, जो कि डेस्क जॉब जिसको बोलते हैं। फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, जैसा आपने बोला, बिकॉज ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। जो भी चीज कंप्यूटर से जितनी होगी ग्लोबल वर्ल्ड में वो इतना ऑटोमेट होगा। आपने निविडिया का बूम भी देखा, ठीक है, टेस्ला आप देख रहे हो। तो एआई धीरे धीरे करके ये जो मैकेनिकल चीज है, राइटिंग को लेकर या फिर टेक को लेकर, वो इतनी जल्दी सॉल्व कर रहा है। चैट जीपीटी, ओपन एआई से अब तो कुछ भी बन जा रहा है। करेक्ट है। और जहां जितना प्रोसेस अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है इंडिया में, जैसे सप्लाई चेन अच्छा मैटर है, लीगल क्योंकि इंडिया में कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर एडवांस कंट्रीज। अपना लीगल सिस्टम आज भी बहुत ही कॉलेजियम सिस्टम में चलता है, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसको एआई सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट जो सॉल्व करने वाले होते हैं आईटी, बेसिकली हम लोग आईटी कूली बने हुए हैं। इन्फोसिस या विप्रो जो भी हमारे बिग कंपनीज एक्सपोर्टर हो गए, दीज आर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज टू यूएस एंड अदर कंट्रीज। तो वी आर वर्किंग एज एन आईटी कूली देयर। जो फ्रेशर्स का आप सुनते हो जॉब ऑफर आ रहा है, 3.5 लाख एलपीएफ फ्रेशर्स अभी भी वो लोग दे रहे हैं। तो ये सब जॉब्स को सबसे पहले ये लोग अफेक्ट करेंगे। और
धीरे-धीरे आप देखोगे मास लेवल पे ये इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो भी चुका है। क्या बनिया भाई साहब? आई एग्री वो जो भाई बोल रहे हैं कि जो इफेक्ट हो रहा है, और ऑलरेडी आईटी पे ऑलरेडी इफेक्ट काफी ज्यादा दिख रहा है। लाइक जैसे अगर आपको पता हो तो लाइक अभी वो कॉग्निजेंट का एक मेजर वो रोर हो गया था कि कैसे उन्होंने 3 LPA का शायद पैकेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5 थी। उसका 2.5, सॉरी 3 भी नहीं था, तो उसका एडवर्टीजमेंट दे दिया था। बेसिकली इससे क्या हो रहा है ना, अब देखिए क्या है, दो तरीके होते हैं कोई भी चीज को ना टैकल करने के। एक होता है कि 2.5 LPA का ऑफर था, विच इज, अब आप अभी सोचेंगे कि बहुत लो है और कम है, विच इज फेयर इनफ। बट मेरा पॉइंट है कि उनके भी लिमिटेशंस है। लाइक वो भी जिस रेट्स में ले रहे हैं काम, और उनका भी एक उनका जो मॉडल है उसके हिसाब से उतना ही दे सकते हैं। मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आने वाला टाइम में इंडिया एज अ स्केलेबल सोल्यूशन अगर आप देखेंगे, तो हम लोग के लिए चाइना मॉडल वर्क नहीं कर सकते। यहाँ मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, मैं जब समझा दूँ उसको मेरे क्वेश्चन को। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग मॉडल था, यूएस के पास वाइट कॉलर मॉडल था। चाइना जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से बढ़ा हुआ, यूएस के बल पे, यूएस पूरा वाइट कॉलर जॉब्स पे एकदम पकड़ बना के बैठा है। इंडिया एज अ होल, इंडिया के पास जो कॉमनवेल्थ का कर्ज बोलते हैं जिसको हम लोग ने क्या किया, इंग्लिश होने की वजह से हमारा क्या हुआ, हम लोग सब बीपीओ आउटसोर्सिंग में सब आगे रहे हम लोग, जो कि बहुत बढ़िया बात है, हम लोग आगे रहे, हम लोग को फायदा मिला। पर अब जो नेक्स्ट लेग है ना, मेरे हिसाब से अब यहाँ पे इंडिया एज अ मार्केट और कंज्यूमिंग मार्केट, क्योंकि जो चाइना के पास नहीं वो इंडिया के पास है। इंडिया करता है, कंज्यूमिंग इकॉनमी है इंडिया, जो चाइना नहीं बन पाया। तो चाइना बना के इसको बेचना ही पड़ेगा बाहर। इंडिया में क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पर्ट्स दिख रहा है हमको। लाइक कुछ कुछ कंपनीज है जो इधर उधर लाइक होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ रही है, धीरे धीरे कंज्यूमर सेगमेंट एज अ होल काफी बड़ा होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कौशिक भाई साहब कि किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्या व्हाइट कॉलर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, या मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, या मिक्स्ड मॉडल हाइब्रिड हमारे लिए बीच के रास्ता रहेगा आपके साथ क्या है? नहीं, आपका ये बात एकदम सही था कि हम लोग चाइना को ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग के केस में, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे वो फैक्टर्स नहीं है। आप भी जानते हैं जो जीडीपी ट्रांसपोर्टेशन का आता है एज ए होल ऑफ गुड्स, इंडिया में वो 15% है। जब तक अपने उसको 8% में नहीं लाएंगे, तब तक अपने सस्टेनेबल मॉडल दुनिया को नहीं दे पाएंगे। तो अभी आप देखोगे, अभी का जो करंट गवर्नमेंट का पुश जो मेरे को लगता है, दे आर स्पेंडिंग ह्यूज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज उनको पता है कि हम ना व्हाइट कॉलर पे एकदम लीड ले सकते हैं ना ब्लू कॉलर पे, बिकॉज ऑलरेडी ये मॉडल्स हैं। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर ऑलरेडी हमेशा से स्ट्रांग रहा है। वो हमारा एक क्या उसको बोल सकते हैं, बून था हमारा। ठीक है, तो उस पे इंडिया बैक करके धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में वी आर टेकिंग सेक्टर वाइज सेक्टर। फॉर एग्जांपल इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है विद इज ईवी पॉलिसी जो है उसका। ठीक है, अभी वो सेमीकंडक्टर को लेके इंडिया बहुत सीरियस है, जो आने वाले 5 साल में अभी देख सकते हैं हम। अभी की जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप बताओगे, मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडस्ट्री हम देख रहे हैं जहाँ पे वी कैन डेवलप ए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, अराउंड आवर पोर्ट सिटीज जो हम लोग बना रहे हैं, सूरत में ढोलेरा का मॉडल एक अच्छा बन रहा है। तो हम लोग वो बेट खेलना चाहते हैं जो इंडिया को कम दाम में, फ्रूगल माइंडसेट जो हमारा है, कम दाम में हमें बेटर रिटर्न्स मिल पाए। तो ये ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हम लोग कम दाम में वो जो लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूगैलिटी, फ्रूगल है हम लोग, लाइक होता है ना हम लोग। अब देखिए क्या है ना, हम लोग पास ना चाइना जितना रुपया है लाइक उड़ाने के लिए, ना ही हमारे पास यूएस जैसा मोनोपोली है डॉलर के ऊपर। हम लोग को अपना फिजिकल डेफिसिट भी देख के चलना है, और हमको हर चीज देख के करना है। तो यही वाला पॉइंट है जिसके लिए लाइक होता है ना, मोदी गवर्नमेंट को काफी प्रेज भी मिला था कोविड के टाइम पे भी। अगर वो कैश हैंडआउट दे देते जैसे यूएस ने दिया था, तो दिट वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर इंडिया। उन्होंने जो इंफ्रा से पुश किया, उससे क्या हुआ, जॉब्स भी क्रिएट हुए रूरल लेवल पे। और साथ में क्या हुआ कि अपने आप लाइक होता है ना, जो उसका इंटरलिंकिंग इफेक्ट है, वो टोटल मार्केट पे हो। देखिए दिस डज नॉट मीन कि हम लोग एकदम परफेक्ट सिचुएशन में खड़े हैं, या होता है ना, और यहाँ से कुछ काम करना बाकी नहीं है, बहुत काम करना बाकी है। अभी भी करप्शन इज स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम। और अगर आप देखेंगे लाइक होता है ना, ऑर्डर प्रोक्योरमेंट, लाइक होता है रेड टेपिज्म, बहुत मेजर इश्यूज है हर जगह। इट रियली बहुत टोल क्रिएट करता है। बैरियर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने 10-15 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है मोदी रेन में, बट आगे जाके हमें और इम्प्रूवमेंट करना है। अब अभी भी जैसे गिफ्ट सिटी के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आया था, मैं निकालूंगा अभी यहाँ पे, कि कैसे उन्होंने अपना वो फैमिली ऑफिसेज खोलना बंद कर दिया। देखिए ये बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया था, और एकदम से फिर क्या है कि आपने अब रोक दिया उसको।
उससे क्या हो रहा है ना, एक मार्केट में सेंटीमेंट बहुत खराब जाता है। जॉब्स कैसे क्रिएट होता है, हमने पहले कुछ वीडियो पहले भी बताया था, जॉब्स कैसे क्रिएट होता है। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तब जॉब्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे फैमिली ऑफिसेज है, लाइक होता है ना, जैसे अगर आपको कुछ पता हो, कुछ टाइम पहले ही अभी भारती ने, गिफ्ट सिटी में ये एयरटेल का जो हुआ था। पेरेंट कंपनी है। नहीं, गिफ्ट सिटी में ये हुआ था सूरत में। जी जी तो बोलिए। गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो भी यहाँ पे ऑफिसेज है वहां से वो इन्वेस्टमेंट्स आए। बेसिकली इंडिया को चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई चाहिए। तो इंडिया ने स्टार्ट किया था, बट फिर इंडिया की वही रेगुलेशंस, जो रेट टेपिज्म की बात आपने की, ब्यूरोक्रेसी की बात आपने की, इंडिया में इतना ये ज्यादा है, तो ये नहीं हो पा रहा। अभी इंडिया में इसमें जो बैन लगाया है, डिस्पाइट पॉलिटिकली पिछले 10 साल से वी हैव ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बट उसके बाद भी रेगुलेटरी चेंजेस इतने हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक हिट है कि वो आए। सो बेसिकली अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि आप देखिए समझिए, हम लोग का जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है, पर अभी क्या हो रहा है, जो इंडियंस है, अभी हमारा मार्केट में बहुत लॉफ्टी वैल्यूएशंस पे चला गया एज एज ऑफ डेट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोकस कर रहे हैं कि वहाँ बाहर में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजी इंडिया आएगा, इंडिया को हेल्प होगा, पर आज के टाइम पे वो कैपिटल फ्लो आउटवर्ड होगा, आपको शॉर्ट टर्म पेन भी होगा, ऐसा नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, कैलकुलेशन रेगुलेटर को समझना होगा, सेबी और आरबीआई को, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से नहीं चलेगा। एक लास्ट चीज़ के बारे में, फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स और डेटा सेंट्रिक चीज़ों में जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सर्टिफिकेशन एज अ लाइक मेट्रिक, कि भाई आपको ऐसे डिग्री है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है आज भी इंडिया में? ये आप खुद भी एक सीए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या है मेट्रिक? ये क्या है, बीकॉम वाला को भी नौकरी मिलता है क्या, या फिर एक सीए एक टैग होना बहुत जरूरी है, लाइक आज भी इंडिया का एज अ सेक्टर कोई जॉब मार्केट देख रहा है, तो आपके तरफ क्या रहा है? ऑनेस्ट आंसर दूं क्या? दो ऑनेस्ट ही दो भैया, ऑनेस्ट ही दो देखो, भाई। रैंक और रेफरेंस तो चाहिए हमारे फील्ड में, बट बीइंग अ डिग्री आपके पास होने से आपको एक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है। बट परफेक्टली इसका कोई आंसर नहीं है। मेनी पीपल, हमारे अपने एक दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया डिस्पाइट हैविंग नॉट ए गुड एजुकेशन सर्टिफिकेट। या तो हाँ, बट मेजोरिटी केस में अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर आप 10-20 लाख रुपए का एक बिजनेस स्टार्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बड़ी है, या तो आप जो भी बेसिक डिग्री है, बट स्किल्स पे जरूर काम करना होगा। जैसे आपने बीकॉम की बात की, तो बीकॉम की या डिग्री की मैं तो वैल्यू नहीं समझता। बट हाँ, धीरे धीरे जब हम लोग जो वर्ल्ड में जा रहे हैं विद द एडवेंट ऑफ टेक एंड ग्लोबल ऑर्डर, मेरे को लगता है डिग्रीज अब इरेलेवेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। या सो बेसिकली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट लगा जो भाई ने रेज किया है, कि देखिए डिग्री आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक डिग्री को कंप्लीट करते हैं ना, दैट शोज टू थिंग्स अबाउट यू। एक कि आपके अंदर वो बात है कि आप एक चीज़ पे लगे हुए हैं और आपने उसको कंप्लीट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपका क्रेडेंशियल शो करता है। दूसरा क्या है, आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में, अनलेस अनटिल आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, तब आपको वो लोग जानते हैं, वरना अगर लोग नहीं जानते तो सीए आपके लिए एक पहचान है आपका, कि आपको एक एंट्री मिलेगा कोई भी जगह पे। पर सिर्फ एंट्री से कुछ नहीं होता है, लाइक होता है ना, आपको वहाँ जाके अपने स्किल्स को यूज़ करना, सेट्स को यूज़ करना है। अब कुछ लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक होता है एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप आपके सामने लाइक होता है ना, वो चार्ट खुल गया है, जो स्टॉक्स है वो काफ़ी, अभी ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नीचे डिस्क्लेमर चल रहा है, बट यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड से भी ऊपर टेरिटरी में, और देखिए सबसे जो बेस्ट करियर पॉइंट है, वो भी 20 करोड़ का लाइक नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, इंडिया में एजुकेशन और प्रॉफिट को सेम सेम लाइन में नहीं गिन सकते, बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, और गवर्नमेंट भी प्रेफर नहीं करता। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा चाइना में कैसे उन्होंने एजुकेशन स्टॉक्स जो थे, एडटेक स्टॉक्स थे, उस पर पूरा क्लैम डाउन किया था। अन अकेडमी इज इन प्रॉब्लम, बायजूस इंसॉल्वेंसी में जा रहा है। ये जो मॉडल्स है ये कभी भी रिटेंशन गेन कर ही नहीं सकते। तो रीज़न क्या है कि ज़्यादा ये लोग प्राइजेस रेज करेंगे तो गवर्नमेंट आ जाएगा वॉच डॉग, और वो उनको पूरा बंद करवा देगा। सो ये जो, जैसे अमेजोन के ऊपर पीयूष गोयल भाई साहब ने बोला, लाइक कि कैसे लाइक बोला उन्होंने मोनोपोली बना दिया, बट इज स्टिल अ लाइक कॉमर्स सेक्टर, कॉमर्स या लेन देन में, व्यापार में फिर भी होता है मोनोपोलीज, पर एजुकेशन बहुत टची सब्जेक्ट है इंडिया में आज भी। तो मेरा ये कहना है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एजुकेशन में, मेरा राय रहेगा आप थोड़ा देख के करिएगा, ये बहुत टची सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर में, लाइक होगा जो लोग इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अगर कौशिक भाई साहब को कुछ लगे कि उनको कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप टीम लीज को देखेंगे, तो टीम लीज का जो 93% रेवेन्यू है वो आज भी जनरल स्टाफिंग से आता है,
और एचआर सर्विसेज 0.8 और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज 5%। पर अगर आप उसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो रेवेन्यू ब्रेकअप 27% का प्रॉफिट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से आता है। बेसिकली क्या है ये टीम लीज बेसिकली आपको लाइक एक कनेक्ट पार्ट है। किसी को आदमी चाहिए और किसी को लाइक जॉब चाहिए, तो ये बीच में कनेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बेसिकली क्या है, अभी जो गवर्नमेंट का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी, उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। बेसिकली क्या होता है, ये आपको हायर करेंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजेंगे। ये लोग भी किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रहे हैं। इन्फो एज को कौन नहीं जानता है, नौकरी.com बेसिकली। अब नौकरी.com में अगर आप देखेंगे तो इनका भी मेजर काम रेज्यूमे, डेटाबेस मैनेजमेंट, जॉब लिस्टिंग का, जॉब सीकर्स का। सो बेसिकली क्या है, अगर आपको इस सेगमेंट में एज अ होल इन्वेस्ट करना है तो दीज आर समथिंग्स विच यू कैन लुक एट। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना बनिया भाई साहब की तरफ से, ना कौशिक भाई साहब की तरफ से। पर मेरा कहने का मतलब, अगर आप लोग इस सेगमेंट को देख रहे हैं तो दीज आर समथिंग्स यू कैन लुक एट। लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स आपका, जो जॉब मार्केट है, अगर आपको लगता है कि आने वाला टाइम में कि कब तक आप देखते हैं कि सेगमेंट रिकवर करने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके, आपका कोई प्रेडिक्शन इस बारे में? रिकवरी मेरे को लग रही कि ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। अभी 6 महीना में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर यूएस इलेक्शन सब सही रहते हैं तो। बिकॉज इंडिया में आई अभी हैव 5 साल फिक्स वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी की रूलिंग है। यूएस में आपको देखना पड़ेगा कि कौन आती है, वेदर इट इज द मागा रिपब्लिकन्स और द डेमोक्रेट्स। सो एंड फिर आई थिंक मार्केट स्टेबल हो जाएगा। मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। सो बेसिकली क्या है, जो थर्ड टर्म मोदी गवर्नमेंट है, वो अब ज़्यादा करके लाइक होता है ना, डोल देने में फोकस करेगा और ज़्यादा करके वेलफेयरिज्म की तरफ देखेगा। जैसी कोई गवर्नमेंट वेलफेयरिज्म, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पुश है, वो रिक्वायरमेंट तो है ही। अगर आप समझिए, अभी तक अगर 50% कैपेसिटी पे वो लोग कर रहे थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 100% पे शूट करेगा। और हर चीज़ पे वो लोग कोशिश करेंगे आपके हाथ में रुपया पकड़ाने का। उससे क्या होगा, एक अप साइकिल मोमेंटम बनेगा। और मेरे हिसाब से जो जॉब का जो डेफिनेशन है ना, वो भी अब थोड़ा टाइम में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखिए मार्केट्स में भी कैसे बहुत लोग होता है ना, एफ ट्रेडिंग हो गया, और उसमें ना सेल्फ एम्प्लॉयड जगह पे जा रहे हैं। वो लोग भी 6-8 लाख रुपया साल का कमाने के कगार पे खुद पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली मैं खुद का कैपिटल ले रहे हैं, खुद का रिस्क है और बहुत कुछ है। एंड अगर आप देखेंगे जो बजट आया था, मिडिल क्लास वाज वेरी एंग्री विद द फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने इतना टैक्स और बढ़ा दिया था एफ ट्रेडिंग। तो उसका रीजन क्या था, क्या है, जॉब मार्केट, आप जॉब्स क्रिएट नहीं दे नहीं पा रहे हैं लाइक इकोनॉमी के अंदर, और जो लोग खुद करना चाह रहे हैं उसमें भी अब इतना टैक्स ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया। तो मेरा बेसिकली कहना है मतलब क्या है, ये जो सेगमेंट है 6 महीने का, ट्रम्प आते हैं तो ट्रम्प आने से क्या होगा, वो कंजर्वेटिज्म पे फोकस रखेंगे, अपना खुद का बनाना है, सब कुछ मेरे को करना है। इंडिया भी इफेक्ट होगा उससे। ये मत भूलिए हमारा दोस्त है या कोई है, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने ही दोस्त है खुद के। वो खुद का देखेंगे और खुद के ऊपर फोकस रहेगा। जो ऑन द कॉन्ट्री कमला का, मेरे हिसाब से कमला हैरिस आती है, वो भी, उसको भी कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा। शी कांट गो लाइक कि हम लाइक इमिग्रेंट्स को अलाउ करेंगे, कि वो उसी बेसिस पे आ रही है कि हम भी इमिग्रेशन को थोड़ा रोकेंगे। क्या रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, इज अ डिफरेंट थिंग, वो अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। आज कौशिक भाई साहब के साथ बात करके बहुत मजा आया। उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।